बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक और वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बात होगी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के असल बयानिए की, उनके इक़्तिदार में आने की असल वजह की, जो आज उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब से ख़िताब में की। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। हमारे साथ और भी बहुत सारे रिपोर्टर थे। अब्दुल कादिर साहब थे, अब्बास शबीर साहब, उमर जट साहब, शहबाज अहमद साहब, अवैस कियानी और जो बड़े रिपोर्टर हैं रिजवान गिलजई, और जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को कवर करते हैं। आलमोस्ट तमाम टीवी चैनल्स और अखबारात के वहाँ पर सहाफ़ी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वहाँ पर ख़िताब किया और उन्होंने अपने कुछ मकासद बताए कि मैंने इक़्तिदार में मैं क्यों आया, और जो उनकी नज़रिया है, सोच है ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक, सरकारी मुलाजमतों से मुतालिक, और पर्सपेक्टिव भी दिया पाकिस्तानी कौम की जहनीत का, बिलखसूस जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स हैं उनकी जहनीत का उन्होंने पर्सपेक्टिव भी दिया कि वो किस सोच के मालिक हैं और वो क्यों अपने आप को आला समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज ब्यूरोक्रेसी को फिक्स करने के लिए उनके ऊपर कार्यवार भी किया है। ये वार 3-4 दिन पहले ही उन्होंने किया है, जो उनके सर्विसेज रूल्स हैं उनमें अमेंडमेंट करके। तो ओवरऑल उन्होंने एक नया महाज भी खोला है, और इस बात के प्राइम मिनिस्टर की इस बात के बाद पाकिस्तान के सियासी, सहाफ़ती और जो इंतज़ामी हलके हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बहस भी चल रही है, और एक नया महाज भी खुला हुआ है। ये तकरीब बुनियादी तौर पर पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल, वज़ीर आज़म का जो सिटीज़न पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट के ज़ेर एहतमाम ये जो सिटीज़न पोर्टल मौजूद है, जिसके में 30 लाख मेंबर्स हो चुके हैं, और उनमें ये 2 सालों में एक बड़ी अचीवमेंट है। और यही पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के ऊपर पाकिस्तान को एक बड़ा आलमी एजाज़ से भी नवाजा जा चुका है। तो उसकी 2 साला कारकर्दगी और उसके बने हुए 2 साल पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और उस तकरीब में जो PM डिलीवरी यूनिट के इंचार्ज हैं सलीम सईद जो आदिल सईद साफ़ी साहब हैं, उनकी जानिब से इस इशू के ऊपर ब्रीफिंग दी गई, और ये बताया उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट को बने हुए तकरीबन वो कह रहे हैं कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये पहले खैबर पख्तूनख्वा में जब PTI की हुकूमत आई थी तो वहाँ पर सूबाई लेवल पर एक डिलीवरी यूनिट बनाया गया था, और उसमें पोर्टल था। तो उस पोर्टल को अपग्रेड करके इसको नेशनल लेवल पर, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर किया गया। तो पहले 2 बरसों में इसकी जो रीच है इस डिलीवरी यूनिट की या इस सिटीज़न पोर्टल की, वो कह रहे थे कि 30 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। 30 लाख लोग इस सारे सिटीज़न पोर्टल में रजिस्टर हो चुके हैं, और अब तक 27 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें या कंप्लेंट्स आई हैं, और 25 लाख, 25.5 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स को निपटाया जा चुका है, और उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन भी लिया जा चुका है। कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी वहाँ पर शेयर की गई, और ये भी बताया गया कि 1-2 शहरियों की वजह से हज़ारों लोगों को भी फ़ायदा दिया गया है। पॉलिसीज़ भी सेट की गई हैं, इदारों के ऊपर चेक्स भी लगाए गए हैं, तमाम महकमों के डैशबोर्ड्स वहाँ पर बनाए गए हैं। तकरीबन 8,000 के करीब वहाँ पर डैशबोर्ड्स थे, और कई लोगों को सज़ाएँ भी इस पोर्टल के ज़रिए दी गई हैं। और महकमों के ऊपर ना सिर्फ चेक मौजूद है, बल्कि एक जो पॉलिसी साजी बनानी होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, जो उसके लिए भी ये जो प्राइम मिनिस्टर का डिलीवरी यूनिट है, इसके जो अदाद शुमार हैं वो उनके लिए भी सूट और उनके लिए फ्रूटफुल या फिर उनके लिए यूज़फुल भी साबित हो रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने बताया कि कौन सा महकमा ऊपर जा रहा है डिलीवरी बेहतर करने में और कौन सा महकमा नीचे है। एक बड़ा अच्छी मतलब कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है, एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट की एक सर्विस है, जो लोगों को सर्विस फराम कर रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होती, आपका नाम भी नहीं आता, और इदारा भी जो है वो ठीक हो जाता है, और डायरेक्ट आपकी रसाई प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान तक हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपना जब इज़हार ख़्याल किया तो उन्होंने ये बताया, और अपना जो बयानिया है बेसिकली इक़्तिदार में आने का, वो भी इमरान ख़ान ने आज वहाँ पर शेयर किया, और ये कहा कि आज़ाद कौम और जो ग़ुलाम कौम होते हैं, आज़ाद लोगों का और ग़ुलाम लोगों का रवैया वो कह रहे थे कि डिफरेंट होता है। पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग थे उनका कहना था कि हमने अंग्रेज़ों से जब आज़ादी हासिल की तो हमारे ऊपर जिन लोगों ने आके हुक्मरानी करना शुरू कर दी, उनकी जहनीत यही थी कि जो कुछ अंग्रेज़ करते थे वही हम करेंगे, या उसी को कोशिश करने की, उन्हीं को कॉपी करने की वो कोशिश की।
वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अंग्रेज़ सरकार का पाकिस्तानियों या फिर हिंदुस्तानियों से मुताल्लिक जो रवैया होता था वो इंटायरली डिफरेंट होता था। यहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ नहीं हुआ करते थे, यहाँ के शहरियों के कोई हकूक़ नहीं हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर्स इंग्लैंड में जाते थे तो वहाँ पर उनका रवैया टोटली डिफरेंट हो जाता था। वहाँ पर अपने आप को वो अवाम का नौकर समझते थे और यहाँ पर जब इंडिया में आते थे तो यहाँ पर अपने आप को वो अवाम का अपना हाकिम समझते थे। तो एक शाही थी उनकी, अफसर शाही थी और वहाँ पर वो नौकरी करते थे। तो वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि अब हम आज़ाद अगर कौम है तो फिर हमारे आज़ाद कौम वाले स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उनका कहना था कि हमारी कौम को आज़ाद स्टैंडर्ड्स देना बेसिकली उनका मकसद है और यही वजह है कि वो मदीना की रियासत की बात करते हैं, क्योंकि मदीना की रियासत जो थी वो इंसाफ बराबरी के सिस्टम के ऊपर पर थी। वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात बड़ी हल्के फुल्के अंदाज में की, लेकिन इसका बड़ा अहम इम्पैक्ट भी है। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के रूल्स उन्होंने कहा हमने बना लिए हैं, उनके सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट कर ली गई है और उसमें अब जज़ा और सज़ा का जो सिस्टम है या जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम है उसको हमने नाफिज कर दिया है। ये कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं या उनके जो उनसे मुतालिक जो मामलात हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रूवल दी और इस पर प्रेस रिलीज़ भी एक आई थी जिसमें ये कहा गया था कि अब इनको सज़ा मिलेगी। जो ऑफिसर्स जिनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस होंगे उनकी इंक्वायरी होगी, ब्यूरोक्रेसी के लोग इस इंक्वायरी कमेटी में शामिल होंगे और कोई लोग इसमें शामिल होते हैं करप्शन जिनके ऊपर एलिगेशन आते हैं तो उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग या फिर उनकी सस्पेंशन नहीं होगी, बल्कि उसके मुताबिक रूल्स के मुताबिक उनको मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज बड़े दो टोक अल्फाज में ये बात की है कि आप लोग भूल जाएं कि अगर कोई ऑफिसर करप्शन करता है या फिर कोई काम करता है, कोई लूट मार करता है, आप लोग भूल जाएं कि उसका तबादला कर दिया जाएगा मुश्किल इलाके में या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो करप्शन करेगा वो मुअत्तल और ट्रांसफ़र नहीं बल्कि उसको परमानेंटली उसको मुलाजमत से फ़ारिग किया जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम से आज मदद भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि इस सारे मामलात को ठीक करने के लिए आप सिटीज़न पोर्टल का यूज़ करें, आपकी रीच लोगों तक आएगी। उनका कहना था कि यहाँ पर वजारतों की भी चेक हो रहे हैं, वज़ीरों की परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा रहा है और सबको एवेल्यूएट किया जा रहा है कि कौन उनकी टीम का मेंबर काम कर रहा है, कौन सा ब्यूरोक्रेसी के लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों का जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है उसके ऊपर वो कहने के कार्रवाइयाँ भी होंगी। लिहाजा लोगों को उन्होंने इंश्योर कर दिया है, लोगों को वज़ीर-ए-आज़म ने एम्पावर कर दिया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसका बेहतर यूज़ करें और जो ऑफिसर्स करप्शन करते हैं उनकी शिकायत भी करें और वहाँ पर हमने अपनी आंखें बंद नहीं करनी। सिस्टम को अगर हमने बेहतर करना है तो हमें ये काम करना होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इसी वजह से लोगों से मदद मांगी है। लेकिन इसके ऊपर तरह तरह के सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि एक नया महाज वज़ीर-ए-आज़म ने खोल दिया। बिल्कुल खोल दिया है और खोलना भी चाहिए था। यही ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी तक वो जो जहनियत है अपने आप के ऊपर, जो अफसरशाही समझने वाली, जो अपने आप को सुपीरियर समझने वाली, इस मिथ को तोड़ना है और इस मिथ को तोड़ने के लिए यकीनन हमें वज़ीर-ए-आज़म की बात पे लबैक भी कहना ही चाहिए। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाया जा रहा है जिसमें जो इशूज़ सामने आ रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी के या बाकी मामलात, उसको उनका कहना था कि उसको बेहतर किया जाएगा। और ये ओवरऑल एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर को भी देखें और प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट और बिलखसूस जो प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल है उसकी काविशों को देखें तो एक बहुत अच्छी ये चीज़ है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।